एशिया कप 2023 के चौथे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराकर जीता बेहद ही शानदार मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के बेहद ही शानदार मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पहले शानदार बल्लेबाजी और इसके बाद कमाल की गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को जीता। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी बांग्लादेश के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले की हम बात करें तो आज के इस मुकाबले में टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पर दोनों टीमें अपनी काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। अपना पहला मुकाबला खेल रही अफ़गानिस्तान की टीम के लिए इस मुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे नईम तो उनके साथ थे मेहदी हसन मिराज। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ आगाज़ किया पारी का नईम ने। तो इसके बाद पहले ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका फजल हक फारूकी की गेंद पर लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 4 चौके लगा चुके थे 3 ओवर में ही नईम। लेकिन इसके बाद यहां पर मेहदी हसन मिराज के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवर में ही टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 50 रनों के पार पहुँचा दिया। लेकिन पहली सफलता यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को मिली 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे नईम को मुजीब ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। मुजीब ने काफ़ी शानदार गेंद डाली और जिस पर पूरी तरह से बीट हुए नईम और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 28 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद यहां पर तौहीद हरदोई खेलने के लिए उतरे। लेकिन उनको यहां पर 11वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर स्लिप में बेहतरीन कैच किया इब्राहिम जादरान ने और यहां पर गुलबदीन ने उनको पेविलियन भेजा। वो 2 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए और यहां पर बैक टू बैक सफलता मिली अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी की नजमुल हसन सांतो और उनके साथ मेहदी हसन मिराज ने और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी बीच कई शानदार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन 22वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मेहदी हसन मिराज के बल्ले से देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेहदी हसन मिराज की शानदार बल्लेबाजी जारी रही तो उनके साथ बेहतरीन साथ दिया उनका नजमुल हसन सांतो ने, जो कि पिछले मुकाबले में भी कमाल की पारी खेल चुके थे। इसी बीच 24वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन 1 रन लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया मेहदी हसन मिराज ने। वो पहली बार बांग्लादेश के लिए ओपन कर रहे थे और यहां पर उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर नजमुल हसन सांतो के बल्ले से फजल हक फारूकी की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ इस छक्के के साथ ही उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच अब काफ़ी शानदार तरीके से शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इस शतकीय साझेदारी को भी ये और आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश की टीम की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी में तब्दील कर दिया एशिया कप में। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब 150 रनों की साझेदारी 37वें ओवर तक ही पूरी हो चुकी थी। इसी बीच यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने अपने वनडे कैरियर का दूसरा शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और एक शानदार तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन शतक के बाद उन्होंने 1-2 बड़े शॉट खेले, लेकिन इसके बाद वो चोट के चलते रिटायर्ड हट होकर पेविलियन लौट गए। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरकार उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मुशफिकुर रहीम। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर मुशफिकुर रहीम ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच नजमुल हसन सांतो ने भी अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। उनका भी वनडे कैरियर का ये दूसरा शतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही इनके बल्ले से भी, लेकिन इनके बाद शतक के बाद ये रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इनका पैर फिसल गया जिसके चलते ये गिर गए और यहाँ पर रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साकिब अल हसन और मुशफिकुर ने यहाँ पर बांग्लादेश की टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया। इस दौरान यहाँ पर शानदार शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले और कमाल की बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की। इस दौरान मुशफिकुर के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला राशिद खान की गेंद पर, जहाँ पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए राशिद की गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और रनआउट के रूप में ही सफलता मिली
अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल हसन ने 48वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का राशिद खान की गेंद पर ही जड़ दिया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज शमीम हुसैन के बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। वहीं पर अंतिम ओवरों में शानदार बल्लेबाजी रही साकिब की, जहां उन्होंने 18 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसके चलते 50 ओवर में 334 रन बनाए बांग्लादेश ने और 335 रनों का लक्ष्य रखा अफगानिस्तान की टीम के सामने। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब हुई, क्योंकि टीम के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और सिर्फ एक ही रन वो बना पाए, जिसके चलते यहाँ पर बड़ा झटका लगा। रहमानुल्लाह गुरबाज को सौरफुल इस्लाम ने पेविलियन भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इब्राहिम जादरान के साथ मिलकर रहमत शाह ने यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच कई कमाल के शॉट देखने को मिले। इस दौरान तास्किन अहमद के तीसरे ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिले। दोनों शॉट कमाल के थे। तो वहीं पर इसके बाद इब्राहिम जादरान ने एक और शानदार चौका सौरफुल इस्लाम की गेंद पर भी लगाया। ये तो कमाल का कवर ड्राइव था जिस पर शानदार चौका उन्होंने जड़ा। इसी तरह से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में टीम के स्कोर को 37 रनों तक लेकर गए। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर साकिब अल हसन ओवर डालने आए तो उनके ओवर में रहमत शाह ने एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक स्वीप शॉट के जरिए इब्राहिम जादरान के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों इब्राहिम जादरान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन छक्का भी इन्हीं की गेंद पर जड़ा, जो कि कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रहमत शाह को तास्किन अहमद ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और दूसरा झटका दिया यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को और 57 गेंदों पर 33 रन बनाकर चलते बने रहमत शाह। लेकिन इसके बाद इब्राहिम जादरान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी रही और एक छोर को इन्होंने पूरी तरह से संभाले हुए रखा। इनके बेहतरीन अर्धशतक के साथ ही अब इनके शाहिदी के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप भी 50 रनों की पहुँच चुकी थी। अब कमाल की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तभी इब्राहिम जादरान जो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो भी पेविलियन लौट गए। उन्होंने इससे पहले ही एक बड़ा छक्का मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर लगाया था, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसन महमूद की गेंद पर एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने पकड़ा और पेविलियन भेजा। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे इब्राहिम जादरान को, जिन्होंने 74 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 75 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद एक के बाद एक लगातार विकेट गंवाती गई अफगानिस्तान की टीम। हालांकि इसी बीच अच्छी बल्लेबाजी उनके कप्तान के द्वारा भी देखने को मिली, जिन्होंने शानदार शॉट खेले और बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन अर्धशतक बनाने के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उनके साथ नजीबुल्लाह जादरान थे, जो पहले अपना विकेट गंवा बैठे थे। 37वें ओवर में मेहंदी हसन मिराज ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा नजीबुल्लाह जादरान को, जिन्होंने 25 गेंदों पर 17 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर सौरफुल इस्लाम ने पेविलियन भेजा कप्तान शाहिदी को। कप्तान शाहिदी भी इस मुकाबले में 60 गेंदों पर 51 रन बनाकर चलते बने। अच्छी पारी जरूर थी, लेकिन टीम को आखिर तक लेकर नहीं गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुलबदीन के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला 40वें ओवर की पहली गेंद पर, जबकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर सौरफुल इस्लाम ने उनको भी पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 13 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी भी 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर तास्किन अहमद का शिकार बने। वो अपना कैच आफिफ हुसैन को थमा बैठे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रनआउट के रूप में एक और सफलता मिली करीम जन्नत के रूप में बांग्लादेश की टीम को। तो इसके बाद राशिद खान ने एक छक्का व 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसी बीच मुजीब का विकेट भी मिला, जो कि हिट विकेट आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अंत में राशिद खान का विकेट 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर तास्किन अहमद ने लिया और पूरी बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को 245 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों बांग्लादेश की ये जीत आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।